बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। ये फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि नितिन नवीन को विधायक बने अभी महज 32 दिन ही हुए हैं। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इस निर्णय की औपचारिक जानकारी दी। माना जा रहा है कि ये फैसला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद ये साफ हो गया था कि संगठन और सरकार की जिम्मेदारियां अलग-अलग होंगी। नड्डा 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उनका कार्यकाल जून 2024 में पूरा हो चुका था। इसके बाद से वे एक्सटेंशन पर थे, लेकिन पार्टी लंबे समय से नए अध्यक्ष या वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में थी। इसी कड़ी में नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने एक अप्रत्याशित लेकिन रणनीतिक कदम उठाया है। नितिन नवीन बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है। वे लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं और पार्टी के अंदर एक भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। हालांकि इतने कम समय में विधायक बनने के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारी देना ये संकेत देता है कि भाजपा नेतृत्व संगठन में नए चेहरों को आगे बढ़ाने और भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ये भी माना जा रहा है कि नितिन नवीन की संगठनात्मक समझ और संघ से नजदीकी इस फैसले के पीछे एक अहम कारण रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कुछ समय से कई नामों की चर्चा चल रही थी। पार्टी के भीतर महिला और पुरुष दोनों वर्गों से कुल 8 बड़े दावेदार माने जा रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम शिवराज सिंह चौहान का था। 6 बार लोकसभा सांसद और 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान को संगठन और संघ दोनों का अनुभवी चेहरा माना जाता है। लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने अपनी लोकप्रियता साबित की है और संघ की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा था। सुनील बंसल भी इस दौड़ में एक मजबूत दावेदार माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के दौरान मिली चुनावी सफलताओं ने उन्हें भाजपा का रणनीतिक दिमाग साबित किया। उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना में भी उनके काम को पार्टी के लिए फायदेमंद माना गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा था। उड़ीसा से आने वाले प्रधान एक बड़ी ओबीसी नेता हैं और संगठन में उनका लंबा अनुभव रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तमिलनाडु की वानथी श्रीनिवासन, तमिलिसाई सौंदर्या राजन और आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी संभावित नामों में शामिल थे। इन नेताओं के जरिए पार्टी क्षेत्रीय संतुलन, महिला नेतृत्व और सामाजिक समीकरण साध सकती थी। ऐसे में नितिन नवीन का नाम सामने आना कई लोगों के लिए हैरानी भरा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति एक अंतरिम व्यवस्था हो सकती है। भाजपा आने वाले समय में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। फिलहाल नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी देकर पार्टी ने ये संकेत दिया है कि संगठन में नए प्रयोग और तेज फैसले अब उसकी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुल मिलाकर मोदी शाह की जोड़ी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि भाजपा में फैसले चौंकाने वाले हो सकते हैं। 32 दिन पहले विधायक बने नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना न सिर्फ संगठन के भीतर संदेश देता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि भाजपा भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर नए चेहरों पर भरोसा करने से पीछे नहीं हट रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.